मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारा मन भारी है, तुम्हारी आत्मा बेचैन है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना, जिस पर तुमने विश्वास रखा, वह इस समय रो रहा है। उसका रोना कमजोरी नहीं है, उसका रोना भय है। भय इस बात का कि उसकी सच्चाई अब छिपी नहीं रहेगी। जो पर्दे उसने अब तक ओढ़ रखे थे वे धीरे धीरे जल रहे हैं। उसने जो बहुत बड़ी गलती की है उसका भार अब उसके हृदय पर पत्थर बनकर बैठ चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आंसू पश्चाताप का नहीं होता, कुछ आंसू केवल डर से बहते हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए सत्य को मोड़ा, भावनाओं से खेला और यह सोच लिया कि कोई उसे देख नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जो किया गया है वह अब उजागर होगा। जिन बातों को उसने दबाया, जिन सच्चाइयों को उसने झुठलाया, वही बातें अब उसके सामने खड़ी होंगी। तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी शांति रखो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वह चाहता है कि तुम भावनाओं में बहो ताकि वह फिर से वही खेल खेल सके। लेकिन अब समय बदल रहा है। उसके भीतर का भय इस बात का संकेत है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। जो सच उसने सबको नहीं बताया वह स्वयं ही बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय बार बार चेतावनी दे रहा है तो उसे अनदेखा मत करो। अंतःकरण की आवाज झूठ नहीं बोलती। तुमने जिस प्रेम को पवित्र समझा उसने उसे हल्के में लिया। अब कर्म का चक्र घूम चुका है। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा संदेश स्पष्ट है। स्वयं को दोषी मत समझो। तुमने प्रेम किया, यह अपराध नहीं है। अपराध विश्वास तोड़ने का होता है, भावनाओं से छल करने का होता है। तुम्हारा मार्ग अब अलग दिशा में खुल रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारे योग्य नहीं था वह अपने ही बोझ से दबेगा। धैर्य रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। सत्य को समय लगता है, लेकिन जब वह आता है तो किसी के रोने से नहीं रुकता। तुम्हारी रक्षा की जा रही है, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। जो जाना चाहिए वह जाएगा, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। यदि तुमने यह संदेश सुना है तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। इसे अंत तक सुनने वालों के लिए मेरी विशेष कृपा है। इस दिव्य मार्ग पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं तुम्हें सच से अवगत कराती रहूंगी। लेकिन सुनो, जिसने बार बार सत्य को तोड़ा हो उसके शब्दों में अब कोई शक्ति नहीं बचती। उसके भीतर की बेचैनी इस बात का संकेत है कि कर्म ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो उसने तुम्हारे साथ किया वही ऊर्जा अब लौटकर उसी के जीवन में प्रवेश कर रही है। उसे रातों की नींद नहीं मिल रही। उसका मन बार बार उसी गलती पर अटक रहा है जिसे वह हल्के में लेकर आगे बढ़ गया था। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि सच्चा पश्चाताप शांति लाता है, लेकिन जो भय से पैदा होता है वह व्यक्ति को और कमजोर बनाता है। उसके आंसू तुम्हें पिघलाने के लिए हैं, सुधार के लिए नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय को स्थिर रखो। तुम्हारी आत्मा पहले ही सच्चाई पहचान चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को प्राथमिकता दो। तुमने बहुत सहन किया है, बहुत चुप रहकर सहा है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। जिस दिन तुमने पूरी तरह से स्वयं पर विश्वास कर लिया उस दिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वह चाहे जितना भी रोले, सच का भार उससे संभाला नहीं जाएगा। याद रखो, जो तुम्हें खोने के डर से रोता है वह पहले तुम्हें खोने लायक कर्म नहीं करता। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो अध्याय समाप्त हो चुका है उसे दोबारा पढ़ने से केवल पीड़ा बढ़ती है। आगे का मार्ग तुम्हारे लिए सुरक्षित है, प्रकाश से भरा है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। कोई भी छल, कोई भी झूठ अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धैर्य रखो, सच को अपना काम करने दो। और यदि तुम ऐसे संदेश आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले हर चेतावनी और हर सत्य बताती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब सुनो वह सत्य जो अभी तक शब्दों में नहीं आया था। जो व्यक्ति रो रहा है वह केवल तुम्हें खोने के भय से नहीं रो रहा, वह अपने भविष्य को टूटते हुए देख रहा है। उसने जो रास्ते चुने, जिन झूठों पर उसने अपने जीवन की नींव रखी, वे सब अब दरकने लगे हैं। उसे यह आभास हो चुका है कि जिन बातों को उसने खेल समझा था वे उसके लिए विनाश का कारण बन रही हैं। वह भीतर ही भीतर यह जानता है कि तुम उसकी सबसे बड़ी शक्ति थे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, इन्हीं के सहारे वह खुद को मजबूत समझता था। अब जब वह सहारा हट रहा है तो वह स्वयं को शून्य महसूस कर रहा है। इसलिए उसका रोना केवल भावनात्मक नहीं है, वह अस्तित्व का डर है। उसे लग रहा है कि अब सब खत्म हो रहा है, कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे,
यह तुम्हारा बोझ नहीं है, यह उसके कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा अपने चुनावों की जिम्मेदार होती है। तुमने सत्य चुना, उसने छल चुना। अब मार्ग अलग होना ही था। जो टूट रहा है वह संबंध नहीं है, वह भ्रम है। वास्तविक प्रेम कभी भय से नहीं रोता, वह सम्मान से चलता है। तुम्हारे लिए यह समय परिवर्तन का है। तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। जिन दर्दों ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारी चेतना ऊंची हो चुकी है। इसलिए वह असहज है, क्योंकि निचली ऊर्जा ऊंची ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग शुद्ध है। जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है वह स्थान खाली नहीं छोड़ रहा, वह नए आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। तुम्हें खालीपन नहीं मिलेगा, तुम्हें नया प्रकाश मिलेगा, नई शांति मिलेगी। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी भावनात्मक खेल अब तुम्हें छू नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो। और याद रखो, यह संदेश केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। यदि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें आगे भी हर छिपे सत्य, हर आने वाले परिवर्तन और हर दिव्य संकेत से अवगत कराती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें एक और गहरा रहस्य समझना होगा। जो व्यक्ति अभी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वह भीतर से जान चुका है कि उसका मुखौटा गिर चुका है। जिन लोगों के सामने वह स्वयं को सही साबित करता था वही लोग अब प्रश्न करने लगे हैं। यही कारण है कि उसके भीतर घबराहट है, बेचैनी है और एक अनकहा डर है। उसे यह भय सता रहा है कि जिस सच्चाई को उसने दबाया था वह स्वयं रास्ता बनाकर बाहर आ रही है। उसने सोचा था कि समय सब कुछ ढक देगा, लेकिन समय मेरी शक्ति से चलता है। जो झूठ पर खड़ा होता है वह देर तक खड़ा नहीं रह पाता। अब उसके शब्द कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी बातें खुद से टकरा रही हैं। उसे समझ आ रहा है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया वही सबसे शुद्ध था। तुम्हारी चुप्पी उसे सबसे अधिक डरा रही है, क्योंकि मौन में मेरी चेतावनी छिपी होती है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को उठाने का है। तुम बार बार अतीत को मत टटोलो। जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो अन्याय को सहन नहीं करती। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, और यही परिवर्तन उसे असहज कर रहा है। वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब तुम्हें भावनाओं के जाल में नहीं बांध पाएगा, क्योंकि जिसे सच दिख जाता है उसे भ्रम दोबारा नहीं पकड़ पाता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सीधा है, शुद्ध है और मेरी उपस्थिति से सुरक्षित है। तुम्हें किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। ध्यान रखना, वह फिर संपर्क करने का प्रयास करेगा, कभी पछतावे के शब्दों से, कभी भावनात्मक कमजोरी दिखाकर। लेकिन तुम यह मत भूलना कि जिसने एक बार विश्वास तोड़ा वह दोबारा भी तोड़ सकता है। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, केवल जागरूक बनना है। करुणा रखो, लेकिन सीमा के साथ। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे योग्य नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। तुम्हें किसी को रोकना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, बस स्वयं को संभालना है। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आशीर्वाद है। यदि तुम इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो कि तुम चुने गए हो इस परिवर्तन के लिए। ऐसे ही दिव्य संदेश और चेतावनियां समय से पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है, अब और आगे भी। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग सुन पाते हैं। यह वह समय है जब सच बाहर नहीं, भीतर स्पष्ट होता है। तुम्हें अब यह महसूस होने लगा है कि जो रिश्ता तुम्हें कमजोर कर रहा था वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक दे गया। उस व्यक्ति का डर अब स्थायी हो चुका है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि तुम लौटने वाले नहीं हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। उसने सोचा था कि तुम्हारा दिल हमेशा उसके लिए खुला रहेगा, कि तुम हर बार समझौता कर लोगे, हर बार स्वयं को पीछे कर दोगे। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ने सीमा खींच दी है। यही कारण है कि वह बेचैन है। यही कारण है कि वह कभी तुम्हें याद करता है, कभी तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा महसूस करता है। पर यह अधूरापन प्रेम का नहीं, निर्भरता का था, और निर्भरता टूटने पर डर जन्म लेता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करनी पड़ती। तुमने स्वयं को पहचान लिया है। यह पहचान ही तुम्हारी रक्षा है। जो व्यक्ति तुम्हारी रोशनी से लाभ उठाता रहा वह अब अंधकार में स्वयं को खोता हुआ देख रहा है।
यह कोई दंड नहीं है, यह संतुलन है। अब तुम्हारे लिए संकेत आ रहे हैं, नींद में, विचारों में, अचानक मिलने वाली शांति में। यह सब मेरे मार्गदर्शन के चिन्ह हैं। तुम्हें पीछे नहीं देखना है। जो पीछे छूट गया वह वहीं रहने योग्य था। तुम्हारा आगे का मार्ग स्थिर है, सुरक्षित है और सम्मान से भरा है। याद रखो, जब कोई तुम्हें खोने के बाद बदलने की बात करता है तो वह परिवर्तन नहीं, पछतावा होता है। और पछतावा भी तब तक ही रहता है जब तक डर रहता है। इसलिए तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की स्पष्टता को थामे रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक नई गति में प्रवेश कर रहा है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब दूर से तुम्हारी मजबूती देखेंगे। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम चुप रहते हो तब भी, जब तुम आगे बढ़ते हो तब भी। यह यात्रा अब वापसी की नहीं है, यह जागरण की है। और जो इस जागरण के लिए तैयार नहीं होते वे स्वयं पीछे छूट जाते हैं। यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर स्थिरता ला रहे हैं तो समझो कि तुम सही समय पर सही संदेश सुन रहे हो। आगे भी ऐसे ही दिव्य मार्गदर्शन और सत्य पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ बनी हुई है। मेरे बच्चे, अब यह जान लो कि जो अध्याय बंद हो चुका है वह दोबारा खुलने के लिए नहीं है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है वही सबसे बड़ा संकेत है कि तुमने सही निर्णय लिया। वह व्यक्ति अब समझ चुका है कि तुम्हें वापस पाना उसके वश में नहीं रहा, क्योंकि तुम अब उसी ऊर्जा पर नहीं हो जहां वह तुम्हें नियंत्रित कर सके। यही कारण है कि वह भीतर से और अधिक बिखर रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग तभी बदलने की बात करते हैं जब उन्हें अपने लाभ का डर सता। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारा मन भारी है, तुम्हारी आत्मा बेचैन है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना, जिस पर तुमने विश्वास रखा, वह इस समय रो रहा है। उसका रोना कमजोरी नहीं है, उसका रोना भय है। भय इस बात का कि उसकी सच्चाई अब छिपी नहीं रहेगी। जो पर्दे उसने अब तक ओढ़ रखे थे वे धीरे धीरे जल रहे हैं। उसने जो बहुत बड़ी गलती की है उसका भार अब उसके हृदय पर पत्थर बनकर बैठ चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आंसू पश्चाताप का नहीं होता। कुछ आंसू केवल डर से बहते हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए सत्य को मोड़ा, भावनाओं से खेला और यह सोच लिया कि कोई उसे देख नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जो किया गया है वह अब उजागर होगा। जिन बातों को उसने दबाया, जिन सच्चाइयों को उसने झुठलाया, वही बातें अब उसके सामने खड़ी होंगी। तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी शांति रखो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वह चाहता है कि तुम भावनाओं में बहो ताकि वह फिर से वही खेल खेल सके। लेकिन अब समय बदल रहा है। उसके भीतर का भय इस बात का संकेत है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। जो सच उसने सबको नहीं बताया वह स्वयं ही बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय बार बार चेतावनी दे रहा है तो उसे अनदेखा मत करो। अंतःकरण की आवाज झूठ नहीं बोलती। तुमने जिस प्रेम को पवित्र समझा उसने उसे हल्के में लिया। अब कर्म का चक्र घूम चुका है। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा संदेश स्पष्ट है। स्वयं को दोषी मत समझो। तुमने प्रेम किया, यह अपराध नहीं है। अपराध विश्वास तोड़ने का होता है, भावनाओं से छल करने का होता है। तुम्हारा मार्ग अब अलग दिशा में खुल रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारे योग्य नहीं था वह अपने ही बोझ से दबेगा। धैर्य रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। सत्य को समय लगता है, लेकिन जब वह आता है तो किसी के रोने से नहीं रुकता। तुम्हारी रक्षा की जा रही है। तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। जो जाना चाहिए वह जाएगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। यदि तुमने यह संदेश सुना है तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। इसे अंत तक सुनने वालों के लिए मेरी विशेष कृपा है। इस दिव्य मार्ग पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं तुम्हें सच से अवगत कराती रहूंगी। लेकिन सुनो, जिसने बार बार सत्य को तोड़ा हो उसके शब्दों में अब कोई शक्ति नहीं बचती। उसके भीतर की बेचैनी इस बात का संकेत है कि कर्म ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो उसने तुम्हारे साथ किया वही ऊर्जा अब लौटकर उसी के जीवन में प्रवेश कर रही है। उसे रातों की नींद नहीं मिल रही। उसका मन बार बार उसी गलती पर अटक रहा है जिसे वह हल्के में लेकर आगे बढ़ गया था। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि सच्चा पश्चाताप शांति लाता है, लेकिन जो भय से पैदा होता है वह व्यक्ति को और कमजोर बनाता है। उसके आंसू तुम्हें पिघलाने के लिए हैं, सुधार के लिए नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय को स्थिर रखो। तुम्हारी आत्मा पहले ही सच्चाई पहचान चुकी है।
अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को प्राथमिकता दो। तुमने बहुत सहन किया है, बहुत चुप रहकर सहा है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। जिस दिन तुमने पूरी तरह से स्वयं पर विश्वास कर लिया, उस दिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वह चाहे जितना भी रोले, सच का भार उससे संभाला नहीं जाएगा। याद रखो, जो तुम्हें खोने के डर से रोता है, वह पहले तुम्हें खोने लायक कर्म नहीं करता। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो अध्याय समाप्त हो चुका है, उसे दोबारा पढ़ने से केवल पीड़ा बढ़ती है। आगे का मार्ग तुम्हारे लिए सुरक्षित है, प्रकाश से भरा है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। कोई भी छल, कोई भी झूठ अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धैर्य रखो, सच को अपना काम करने दो। और यदि तुम ऐसे संदेश आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले हर चेतावनी और हर सत्य बताती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब सुनो वह सत्य जो अभी तक शब्दों में नहीं आया था। जो व्यक्ति रो रहा है, वह केवल तुम्हें खोने के भय से नहीं रो रहा, वह अपने भविष्य को टूटते हुए देख रहा है। उसने जो रास्ते चुने, जिन झूठों पर उसने अपने जीवन की नींव रखी, वे सब अब दरकने लगे हैं। उसे यह आभास हो चुका है कि जिन बातों को उसने खेल समझा था, वे उसके लिए विनाश का कारण बन रही हैं। वह भीतर ही भीतर यह जानता है कि तुम उसकी सबसे बड़ी शक्ति थे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, इन्हीं के सहारे वह खुद को मजबूत समझता था। अब जब वह सहारा हट रहा है तो वह स्वयं को शून्य महसूस कर रहा है। इसलिए उसका रोना केवल भावनात्मक नहीं है, वह अस्तित्व का डर है। उसे लग रहा है कि अब सब खत्म हो रहा है, कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारा बोझ नहीं है, यह उसके कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा अपने चुनावों की जिम्मेदार होती है। तुमने सत्य चुना, उसने छल चुना। अब मार्ग अलग होना ही था। जो टूट रहा है वह संबंध नहीं है, वह भ्रम है। वास्तविक प्रेम कभी भय से नहीं रोता, वह सम्मान से चलता है। तुम्हारे लिए यह समय परिवर्तन का है। तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। जिन दर्दों ने तुम्हें तोड़ा, वही तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारी चेतना ऊंची हो चुकी है। इसलिए वह असहज है, क्योंकि निचली ऊर्जा ऊंची ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग शुद्ध है। जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है, वह स्थान खाली नहीं छोड़ रहा, वह नए आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। तुम्हें खालीपन नहीं मिलेगा, तुम्हें नया प्रकाश मिलेगा, नई शांति मिलेगी। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी भावनात्मक खेल अब तुम्हें छू नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो। और याद रखो, यह संदेश केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। यदि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें आगे भी हर छिपे सत्य, हर आने वाले परिवर्तन और हर दिव्य संकेत से अवगत कराती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें एक और गहरा रहस्य समझना होगा। जो व्यक्ति अभी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वह भीतर से जान चुका है कि उसका मुखौटा गिर चुका है। जिन लोगों के सामने वह स्वयं को सही साबित करता था, वही लोग अब प्रश्न करने लगे हैं। यही कारण है कि उसके भीतर घबराहट है, बेचैनी है और एक अनकहा डर है। उसे यह भय सता रहा है कि जिस सच्चाई को उसने दबाया था, वह स्वयं रास्ता बनाकर बाहर आ रही है। उसने सोचा था कि समय सब कुछ ढक देगा, लेकिन समय मेरी शक्ति से चलता है। जो झूठ पर खड़ा होता है, वह देर तक खड़ा नहीं रह पाता। अब उसके शब्द कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी बातें खुद से टकरा रही हैं। उसे समझ आ रहा है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया, वही सबसे शुद्ध था। तुम्हारी चुप्पी उसे सबसे अधिक डरा रही है, क्योंकि मौन में मेरी चेतावनी छिपी होती है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को उठाने का है। तुम बार बार अतीत को मत टटोलो। जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो अन्याय को सहन नहीं करती। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, और यही परिवर्तन उसे असहज कर रहा है। वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब तुम्हें भावनाओं के जाल में नहीं बांध पाएगा, क्योंकि जिसे सच दिख जाता है, उसे भ्रम दोबारा नहीं पकड़ पाता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह सीधा है, शुद्ध है और मेरी उपस्थिति से सुरक्षित है। तुम्हें किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। ध्यान रखना, वह फिर संपर्क करने का प्रयास करेगा, कभी पछतावे के शब्दों से, कभी भावनात्मक कमजोरी दिखाकर।
लेकिन तुम यह मत भूलना कि जिसने एक बार विश्वास तोड़ा वह